दोस्तों, यदि आपके पास पड़ोसी या आपके रिश्तेदार आपके घर पर आते हैं तो वे आपसे विज्ञान की परिभाषा पूछते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप उन्हें जवाब देते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यदि वे अधिक पढ़े लिखे होते हैं तो वे पूछते हैं आपसे सुसंगठित सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध का क्या मतलब होता है, तो आप फंस जाते हैं। हम इसके एक सहज परिभाषा के बारे में जानते हैं। परिभाषा है प्रकृति के बारे में सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम ज्ञान को क्रम से एवं सुसंगठित तरीके से जानने को ही हम विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित का मतलब होता है किसी भी कार्य को सही प्रकार से एकत्रित करना ही सुसंगठित कहलाता है। सुव्यवस्थित का मतलब होता है अच्छी तरह से व्यवस्थित करना, और क्रमबद्ध का मतलब होता है किसी भी जानकारी को क्रम से अध्ययन करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विज्ञान कितने प्रकार का होता है। विज्ञान 4 प्रकार का होता है। भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। रासायनिक विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक करके सबकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं और उसे मापने का प्रयास करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार के ऊर्जाओं का भी अध्ययन करते हैं। अब हम रासायनिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना एवं गुणों और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की संरचना, उनकी बनावट, उनकी कार्यविधि, उनकी जीवन शैली आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समाज में एवं समाज से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इन सभी को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि एक आम का पेड़ है, जिस पर आम पृथ्वी की तरफ गिरता है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। आम का पौधा कैसे भोजन बनाता है या उसमें क्या क्या रिएक्शन होता है, इसका अध्ययन हम रासायनिक विज्ञान में करते हैं। या आम का पौधा कैसे लगता है या कैसे बनता है, इन सब का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। थैंक यू।